एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थोड़ा सा बेसिक्स बात करेंगे, थोड़ी सी मतलब मैंने वैसे तो आप लोगों को पोजीशनिंग दिखा रखी है, थोड़ा बहुत कॉइल्स के बारे में बता रखे हैं। आज थोड़ा डीप में कॉइल्स के बारे में बताऊंगा और मैग्नेट मतलब जो मेन एमआरआई है ना उसमें क्या क्या कैसे काम करती होगी बेसिकली, तो उसकी फिजिक्स भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे फिजिक्स क्या है, इसकी बेसिक्स फिजिक्स क्या है। बेसिक फिजिक्स में मतलब बाद में बात करेंगे। मतलब मशीन जो है वो कैसे सिग्नल देती होगी, ठीक है, प्रॉपर थोड़ा बहुत समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या क्या लगा होगा, क्या क्या कंपोनेंट होंगे इसके अंदर। उसके बाद धीरे फिर हम अपनी क्या कहते हैं कॉइल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इससे स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो बेसिकली आपको समझना है कि ये कैसे काम करती होगी, इसके पीछे रैंडम ऑफ मोटो क्या होता होगा, किस तरह का क्या ऐसा होगा जो हम इसमें हम काम कर पाते होंगे या हम इमेज ले पाते होंगे, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहता होगा। तो लॉजिक पता करने के लिए थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। जैसे आप लोग दिख रहा है कि ये फिलिप्स की मशीन है, 3T है, इंजीनिया। तो ये कैसे सिग्नल देती होगी, क्या क्या इसका लॉजिक होता होगा। तो इसमें जो कंपोनेंट आप बांट लो, जैसे कि इसमें पहला फर्स्ट जो है हमारा मैग्नेट होगा, फिर ग्रेडियंट कॉइल आता है, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट आपका हाफ है वो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट, उसके बाद फिर ग्रेडियंट है, फिर आरएफ पल्स, फिर ये पेशेंट टेबल है। पेशेंट टेबल बीच में चला गया, जैसे कि आप मान लो कि ये इसको हम अंदर ले गए, कोई भी पेशेंट है अज्यूम कर लो, उसके बाद इसको अंदर ले गए हम, ठीक है। उसके बाद सेम उसके नीचे फिर आपका आरएफ पल्स, फिर ग्रेडियंट कॉइल, फिर मैग्नेट। तो अब ये क्या क्या, अब जैसे मैग्नेट है वो क्या कर रहा होगा, ग्रेडियंट क्या है और आरएफ पल्स क्या है। तो मैग्नेट जो है आपको पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गया, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो आपको पता है कि बॉडी में हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन एटम्स हैं, वो अलाइन हो जाएंगे किसके अलॉन्ग, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया उसके अलॉन्ग हो जाएंगे, फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। वो मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा, बट बेसिकली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अब जो ग्रेडियंट का जो है ना, ग्रेडियंट क्या करता है बेसिकली, अब जैसे कि अब मैग्नेट तो अपनी फोर्स लगा रहा है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, बट जो ग्रेडियंट का काम क्या है, वो क्या करता है, उसको सैचुरेट मतलब सेप्शुअल इनकोडिंग करता है। सेप्शुअल इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप समझोगे तो सेप्शुअल इनकोडिंग मतलब कहीं मैग्नेट की क्या है, उसको स्टेबल कर रहा है। एक्स वाई जेड एक्सेस है, मतलब कि वो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है जहां पे हमारा पेशेंट है। तो आप इनको एक्सेस में डिवाइड कर लो। अब क्या है, उसका क्या काम है, जो ग्रेडियंट का बेसिकली जो काम है कि उसकी जो मैग्नेट की जो मतलब मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, जो सेप्शुअल इनकोडिंग का मतलब होता है कि उसको क्या कहते हैं, एकदम से मतलब जहां जहां हमें जितना हमें मैग्नेटिक फील्ड जहां चाहिए उतना उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, बराबर चीजों को इनकोड करे, ठीक है। उसका काम होता है ग्रेडियंट का, ठीक है, कि अलग अलग जगह से मतलब अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो लग रही है, कहीं ज्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, कभी किसी साइड ज्यादा है, किसी साइड कम है, बट जो अपना ग्रेडियंट क्या काम करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको बराबर कर देगा, सेप्शुअल इनकोडिंग कर देगा कि जो चीजें मतलब जहां ज्यादा लगना है वहां ज्यादा लगेगा, जहां कम लगना है वहां कम लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, ठीक है। और आरएफ जो होगा, फिर उसके बाद हम आरएफ आएंगे, तो आरएफ पल्सेस, आरएफ जो है, आरएफ अपनी पल्सेस देंगी और वो अपना रिसीव का काम करेंगे, ठीक है। तो हम आरएफ क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस क्या करेंगी, वो हम जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स होंगे तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि अब वो क्या हुआ, वो अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में था, वो क्या होगा, वो ट्रांसवर्स एक्सेस में आ जाएगा। तो ये इस तरह से चलेगा। अब आरएफ पल्सेस जो लेगा वो सिग्नल क्या लेगा, आरएफ कॉइल्सेस लेगा, ठीक है। ये जो हमारी जितनी भी आरएफ कॉइल्सेस होंगी इनको हम रिसीव करेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि क्या है, सबसे पहले क्या है, मैग्नेट है, फिर उसके बाद क्या है हमारा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का क्या, मैग्नेट का था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, तो वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे और आपस में वो करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, T1 रिलैक्सेशन हो जाएगा। जैसे T1 रिलैक्सेशन जब होगा तो उसके बाद आप ग्रेडियंट का क्या काम है, ग्रेडियंट क्या करेगा, उनको मतलब अब कहीं कहीं हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहीं कम है, तो उनको क्या करेगा, एक सैचुरेशन पे लाएगा, मतलब सैचुरेशन इन सेंस कि जहां जितनी हमें फोर्स लगनी है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करेगा। ये नहीं मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा है तो उनको स्टेबल करेगा जो ग्रेडियंट है। और जो हमारा आरएफ पल्स है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस को फिर उसको क्या कहते हैं, वो क्या करेगा, उसका ग्राफ जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे आएगा, तो जिससे क्या होगा, आपका जो सिग्नल है वो रिसीव होगा, रिसीविंग कॉइल है, ठीक है। आरएफ पल्सेस जो है वो इसको रिसीव करेंगे, ठीक है। सेम बॉडी से ही ये पेशेंट्स के अलॉन्ग ये सारी चीजें चलेंगी।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। ये क्या क्या करेंगे, इनका बेसिक्सली अब ये सारा कुछ हमें क्या कहते हैं, सारा कंपोनेंट जुड़ के हमारे मेन सिस्टम पे जाएगा। हम जहाँ पर आरएफ कॉइल है, आरएस उसको एम्पलीफाई करेंगी, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इनकोडिंग होंगी, फिर वो हमें जाके हमारे पास सिग्नल्स आएंगे। मतलब हमें एनालॉग्स टू हमें डिजिटल, एनालॉग से हम डिजिटल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी इसकी पूरा प्रॉपर कैसे काम कर रही है, मतलब कैसे इसका रैंडम ऑफ फिजिक्स क्या है, मतलब बेसिक्स फिजिक्स, अभी हम इसको बोर्ड पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम अपनी कॉइल्स पे आ जाते हैं। अब ये क्या है, अभी जो कॉइल्स हैं, आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ये जो कॉइल है और ये क्या, मतलब बेसिक समझते हैं ये क्या है। ये क्या है, तो ये डीबी होगा। ठीक है, आप सुनते होगे, आप देखते होगे डीबी का एरर आ रहा है। तो जब भी मेनली डीबी का एरर है, इस चीज का ही एरर है, डेसिबल में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या, अलग अलग कॉइल्स का अलग अलग काम है। जैसे ये ब्रेन कॉइल है, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ थोड़ा, आपको इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इनके काम क्या है। जैसे कि ये हेड कॉइल है, ठीक है, अलग अलग चैनल्स की होती है, कोई 16 चैनल की, 32 चैनल की, ठीक है, 8 चैनल, 12 चैनल, ऐसे आती हैं ये अलग अलग चैनल्स का। अब चैनल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या होता है। तो ये हेड एंड नेक, ये हेड कॉइल है, मतलब नेक के लिए तो नहीं है, ये हेड कॉइल। ये फुट भी होगा इसके अंदर, इसी में एंकल भी करेंगे हम, इसमें अंदर फेस भी करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम इस कॉइल को लगा के ही करेंगे। ठीक है, अब ये कॉइलें क्या काम कर रही होंगी, ये रिसीविंग का ही काम कर रही होंगी और सिग्नल को देने का और रिसीव करने का काम कर रही होंगी। इसमें भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ इनको हम, किसी को हम फेस डैरी बोलते हैं, किसी को हम क्या कहते हैं बॉडी कॉइल्स बोलते हैं, किसी को हम ऐसा, ये तो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा जो ये बेसिकली है, ये ब्रेन के लिए यूज हो रहा है। तो ब्रेन का हमारा अगर हमें ब्रेन के सिग्नल चाहिए तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें अगर एंकल चाहिए तो हम एंकल भी, वैसे अलग अलग भी आते हैं, बट हम फिलिप्स में हम तो अभी ये यूज कर रहे हैं। इसमें हमें एंकल चाहिए, फुट चाहिए, रिस्ट चाहिए, हैंड चाहिए, हम सबके लिए यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग के लिए, मतलब हम बेसिकली इन सब के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो है, ये जो आप कॉइल देख रहे हो, ये हेड एंड नेक कॉइल है। हेड एंड नेक कॉइल, ये हेड भी देगी और ये नेक भी देगी, मतलब नेक कॉइल और नेक भी आएगा। और इसमें हम एनजीओस भी करेंगे, जैसे ब्रेन और नेक एनजीओस में से ब्रेन एनजीओ हम उसमें कर सकते हैं, बट हमें नेक एनजीओ के लिए ये चाहिए, क्योंकि ये आर्च ऑफ आयोटा तक आएगी तो हमें पूरा सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा भी है। अगर हमें सपोज कि हमें क्या कहते हैं, किसी की एनजीओस करनी है, लोअर लिम्ब एनजीओस करनी है, तो भी हमारा पैर इसमें के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली उसके लिए यूज होगा, पोजीशनिंग के लिए। बाकी पोजीशनिंग की मेरी वीडियोस तो है, आपको दिखानी वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। चैनल सब धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। ये जो हमारा बॉडी कॉइल्स है, बॉडी कॉइल जो बेसिकली किस लिए यूज होती है, इसके बहुत सारे पर्पज हैं। आप इसका एब्डोमेन करना है, एमआरसीपी करना है, पेल्विस करना है, क्या कहते हैं, कोई भी लीवर करना है, मतलब कुछ भी ऐसा जो बॉडी से रिलेटेड है, वो सारा कुछ हम इस क्या कहते हैं, इस कॉइल को लगाएंगे। सिर्फ बॉडी कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली। और ये जो है एंटीरियर कॉइल भी है, तो एंटीरियर लग रहा है, एंटीरियरली लग रहा है, तो हम इसको एंटीरियर कॉइल भी बोलते हैं। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको किस किस पर्पज से यूज हो रही है ये। ठीक है, या अगर हमें पेल्विस करना है, ठीक है, एब्डोमेन करना है, एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा करना है, चाहे एमआरसीपी करना है, चाहे हमें हमारे चेस्ट करना है, जैसे जहां भी हमारा मूविंग पार्ट है, ठीक है, तो वहां पे हमें करना है, जैसे चेस्ट हो गया अपना। अगर हमें इवन हमें कार्डिक्स भी करना है तो हम इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया बेसिकली। और क्या क्या इक्विपमेंट है थोड़ा ये देखोगे तो, ये जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर है। ठीक है, पल्स को डिटेक्ट करता है, और क्या कहते हैं एसपीओ, पल्स और SpO2 डिटेक्टर है ये। ठीक है, ये आपका ये जो आपको मशीन दिख रही है, ये ECG का काम करती है, मतलब एक तरह का इसमें सारा शो होगा, SpO2, ECG, EEG, और क्या कहते हैं ECG, और क्या कहते हैं अपना जो हमारा ये भी हमें देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं बीपी कफ है, बीपी पल्सेस को, बीपी भी देखने को हमें इसी से मिलेगा। तो अब ये क्या करें, हम इसमें बैटरी लगाएंगे, पेशेंट को यहाँ से ऐसे इंटैक्ट करेंगे और ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा वायरलेसली। ठीक है,
इसको जैसे सिग्नल देंगे ये ऑटोमेटिक इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये सिग्नल सारा हमारा इस पे आएगा, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये है हमारा ब्रीथिंग के लिए, मतलब ये हम जैसे MRCP यूज कर रहे हैं, एब्डोमेन यूज कर रहे हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें बैटरी लगाएंगे और ये जितने भी ये जो है इसको हम मतलब पेशेंट्स के जहां भी हम सिग्नल्स है उसको यहाँ पे लगा के इसको बांधते हैं लेटा के, बेसिकली जब हम पेशेंट को यहाँ पे लेटाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस लिए ये हमें जब भी हमें रिस्पिरेशन से देना होगा, जब भी रिस्पिरेशन लगाना होगा तो हमें ये रिस्पिरेटरी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम अब ये थर्ड एक और है, ठीक है। एक ये है, आपको दिख रहा ही होगा, समझ में आ होगा, ये इसी की तरह काम कर रहा है। ये जो हम MR कार्डिक्स करते हैं, MR कार्डिक्स करेंगे, या हम जिससे भी हमें रिसीव करना है MR कार्डिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या कहते हैं CSF फ्लो करना है तो CSF फ्लो के लिए भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जैसे बेसिकली हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये 4 जगह हम लगाते हैं, ठीक है। ये वो है, ये जो है ये क्या है, ये पर्पस जो है हमारा, ये बेसिकली जो हमारा हम इसको बोलते हैं सपोर्टर बोलते हैं इसको। ये जो सपोर्टिंग क्या है, जो मैंने ये कॉइल दिखाई थी आपको, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको पेशेंट्स पे ना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, पेशेंट डायरेक्टली हम ना रखें क्योंकि पेशेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सर्जरी हुई है चाहे कुछ ऐसा हुआ है तो जिससे उसको इम्पैक्ट को कम करता है और कॉइल को भी सेफ रख रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चैनल की, जैसे 3T पे अलग चैनल की होती है, 3T पे अलग चैनल की होंगी, 1.5 पे अलग होगी, 1 पे अलग होगी, तो अलग अलग पे है। अब ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है ये शोल्डर कॉइल है, और शोल्डर कॉइल जो है ये देख लो, ये शोल्डर कॉइल है। बेसिकली ये राइट और लेफ्ट है। अगर आपको राइट शोल्डर करना है तो राइट लगाना पड़ेगा, लेफ्ट शोल्डर का तो लेफ्ट साइड ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है, बेसिकली। तो ये भी अलग अलग चैनल्स में आती हैं, आपको पता लग गया। इसको अब रख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है सारा कुछ। ये हमारी नी कॉइल है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया होगा, बट ये नी कॉइल है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमारा आप नी रखो और पेशेंट्स को आप इसमें लगा के कर सकते हो, ठीक है। नी कॉइल ऐसे दिखती है। हर मशीन का अलग अलग है ऑलमोस्ट, ठीक है, सब मशीन्स का सेम नहीं है। और ये जो है, ये जो कॉइल्स हैं ये रिंग कॉइल्स हैं, आप इनको देखो। ये रिंग कॉइल्स जो होती हैं बेसिकली क्या यूज होती हैं, ये 2-3 जितनी छोटी जॉइंट्स है उतना हम छोटे इसमें करेंगे। जैसे हमें रिस्ट करना है तो हम रिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें एल्बो करना है, एल्बो छोटा, जितना छोटा जॉइंट है हम उसके अंदर के लिए करते हैं, पर्टिकुलरली रिंग कॉइल्स बोलते हैं इनको। बाकी आपका जो ये है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेस्ट कॉइल है, ठीक है, आपको दिख रहा है राइट एंड लेफ्ट। तो ये बेसिकली ब्रेस्ट कॉइल है। तो आपको बेसिक्स मोटा मोटा तो पता लग गया। बाकी ये जो रखे हुए हैं ये सब सपोर्टिंग के लिए हैं, सब सपोर्ट करते हैं। बाकी ये जितने भी हैं ये पैड्स हैं, जहां हमें सपोर्ट चाहिए इसको चेंजेस के लिए, ठीक है। ये हेडफोन्स है जब नॉइस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। और जो ये है, जो आप ये देखना चाह रहे हो, ये हमारा इमरजेंसी बेल्स है। जब भी ऐसा पेशेंट को कुछ दिक्कत हो रही हो, दिक्कत इन सेंस कि अगर उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है या उसको डर हो रहा है, कुछ पैनिक हो रहा है, तो वो हमसे इसके मतलब इसके थ्रू वो दबा के हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और पीछे हमारे पास ऐसे रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, ये कुशन, जो ये वाला जो कुशन है वो बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली ये काम करता है, सॉरी, कि जैसे किसी पेशेंट को, जैसे हम पेशेंट को LS लंबर स्पाइन कर रहे हैं और उसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा उसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें तो पेशेंट का पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो उसमें ये सारा कुछ हेल्पिंग का यूज कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये तो क्या कहते हैं, अगर कोई ICU से पेशेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो पेशेंट वॉकेबल नहीं है, तो हम इसको निकाल के स्ट्रेचर को इसके अंदर कनेक्ट करके स्ट्रेचर को बाहर निकाल देंगे। बाकी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है बेसिक्सली,
और ये जो है अपना ये क्रैश कार्ट, ये एमआरआई का क्रैश कार्ट इक्विपमेंट है, मतलब क्रैश कार्ट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए कि मतलब क्या जो ये जो होगा फेरोमैग्नेटिक होगा, क्योंकि जो इससे अट्रैक्ट ना करे, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट ना करे। तो अपने पास जितने भी ऑक्सीजन इक्विपमेंट होगा इसी के अंदर, ठीक है, अब अपने पास जो ये हम यूज कर रहे हैं एम्बू बैग जो होगा, ठीक है, ये सब कुछ, ये सारा कुछ क्रैश कार्ट्स में रखे रहेंगे हमारे लिए, पेशेंट्स के लिए। बाकी सैनिटाइजर और ये सब तो है ही है, गॉस पीस और ये सब तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है। जो और इसमें रूम में जो होता है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हमारा पेशेंट को हम जब कई बार उसको कफ ऑफ हो जाता है तो हम इसको क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और तो बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो आप लोगों को बेसिक्स तो पता लग गया, ठीक है, कि क्या रहता है कैसे रहता है। तो अगर और बाकी अभी इसकी फिजिक्स के बाद में बात करेंगे कि कैसे बेसिक फिजिक्स काम करती है, बट आपको पता लग गया थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे इसमें ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने एक चीज और बता रहा था आपको कि ये चैनल का क्या मतलब होता है। जैसे आप सुनते होगे 16 चैनल है, 8 चैनल है, 15 चैनल है, मतलब सॉरी जो भी XYZ चैनल कितने भी हो, तो चैनल का जो काम है बेसिकली जितना ज्यादा चैनल होगा उतना रेट ऑफ इक्वाइजेशन अच्छा होगा। SNR, जितना SNR हमारा नॉइस, साउंड टू नॉइस रेशियो बेटर होगा, ठीक है, और स्पीडिंग ऑफ द वो इमेजेस हो जाएगी। और हर जितने ज्यादा आपके चैनल होंगे उतनी अच्छी हमें, उतना हमें ज्यादा मतलब जो हमारी एनाटमी को उतने अलग अलग तरीके से सिग्नल्स मिल, मतलब प्रॉपर सिग्नल्स मिल रहे होंगे। तो ये काम होता है बेसिकली चैनल्स का। चैनल जितने नंबर ऑफ चैनल होंगे उतने नंबर ऑफ हमें बेटर इमेजेस आएंगी, ठीक है। तो इसका मेन जो काम है चैनल्स का, ये यही बेसिकली यही है कि अब 16 चैनल है, 13 चैनल है, अब जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज होती है। जितनी मशीन, जैसे 3T में 32 चैनल यूज हो जाती हैं, और अगर हम उसकी बात करें 1.5 तो वहाँ पे 16 चैनल यूज होती है। तो चैनल क्या है बेसिकली हमारा रेट ऑफ, वो हेल्प करता है रेट ऑफ एक्वाइजेशन में और स्पीड अप ऑफ इमेजेस, जल्दी जल्दी स्कैन हो जाए, और क्या कहते हैं इमेज क्वालिटी बेटर हो। और क्या काम करता है, SNR को रिड्यूस करता है। साउंड टू नॉइस रेशियो जितना कम रहेगा, मतलब नॉइस जितना कम रहेगा उतनी अच्छी इमेज क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली, और इसमें एक आप लोग सुनते होंगे कि हीलियम डालते हैं, ठीक है, कि हीलियम का क्या काम करता है। तो हीलियम जो है वो बेसिकली जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जब हो जाती है तो उससे बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होता है। तो फिर क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है उसका, आपका जो हम यूज करते हैं हीलियम, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या कॉइल्स मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब मुझे आ रहा था क्वारीज की कि कॉइल्स, सर कॉइल्स के लिए दोबारा से कि कैसे कॉइल्स, किस कॉइल को क्या बोलते हैं और किसका किसका क्या यूज है, तो मैं दोबारा देखा। और मैग्नेट में क्या क्या रहता है कि कैसे मैग्नेट यूज, क्या कहते हैं, फंक्शनिंग कैसे करती होगी MRI। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या कहते हैं, बॉडी में हाइड्रोजन प्रोटॉन एटम्स हैं जो अबेंडेंस, क्यों हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो हमारे अबेंडेंस ऑफ बॉडीज में है। मतलब हमारा जो बॉडी है 70% ऑफ वाटर बना हुआ है, तो हर वाटर जो कंपोनेंट है, हर एनाटमीज अलग अलग है बॉडीज में, तो अलग नंबर ऑफ वो अलग अलग पड़े हुए हैं। तो वो क्या है, जैसे एक्सटर्नल हर जो एटम है, जो प्रोटॉन एटम है, उसके पास एक अपना एक अपने मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक करंट, क्या कहते हैं, करंट होगा, ठीक है। एक अपना ये दोनों चीज रहेंगी, ठीक है। अब इनका क्या होगा, जैसे ही आपने ये वो क्या कहते हैं, वो वॉल्विंग, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया तो वॉल्विंग होगी। वॉल्विंग मतलब लट्टू की तरह घूमने लग जाएगा, वोवलिंग बोलते हैं, वोवलिंग मोशंस बोलते हैं। जब वोवलिंग मोशंस होंगी तो आपका क्या होगा, वो मूवमेंट हुआ तो आपका क्या होगा, T1 रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो T1 रिलैक्सेशन है जो अपना, मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। तो T1 जो रिलैक्सेशन है, तो वही हमें T1 रिलैक्सेशन हुआ। तो अभी क्या है, हमें जैसे ही वो रिलैक्सेशन होगा, फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें क्या RF पल्स लगाएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस क्या करेंगी, जैसे हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस बाहर से दिया, वो क्या करेंगी, वो सेम जैसे वो मूवमेंट कर रहे थे पहले, तो सेम उसमें आएंगी और क्या कहते हैं,
इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कैसे इमेज का वो उसको जैसे वो होगा T2 रिलैक्सेशन हो जाएगा, T2 रिलैक्सेशन कैसे होगा, वो सारा कुछ एक अलग वो है सिनेरियो में, थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर अभी बेड पे क्या कहते हैं बोर्ड पे समझाएंगे हम आपको कि कैसे काम करता है, उसकी बेसिक्स फिजिक्स कैसी है, ठीक है। तो अब ये इसका कंपोनेंट ही मेन आपको पता करना था इसके अंदर, इस वीडियो में, तो कि मैग्नेट है, फिर ग्रेडियंट है, फिर RF पल्सेस हैं, फिर सेम पेशेंट है, फिर पेशेंट उसमें चला गया तो उसके एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस। ग्रेडियंट का काम क्या है कि हर एक्सेस पे इक्विवेलेंट, मतलब जहां जहां जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो हमें फ्लो करवाए, मतलब जहां इतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जरूरत है उतनी ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें यूज हो। RF काम क्या है, वो रिसीविंग का काम कर रही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस, ठीक है, रिसीविंग का काम कर रही हैं। जो मैग्नेट, अब ये जो कॉइल्स हैं जो क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं हमें इमेज बनाने में, ये रिसीव, हम जैसे रिसीव करवाने में, ठीक है, रिसीविंग का काम करवा रही हैं, और क्या कहते हैं एम्पलीफायर कर रही हैं, एम्पलीफाई कर रही हैं इमेजेस को, और क्या कहते हैं इनमें क्या भी लगा हुआ है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं ये क्या कर रही है, एनालॉग सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही हैं। तो ये सारा कुछ बेसिक्स है, ठीक है। तो ये इतना कुछ आपको पता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कैसे काम कैसे करता है बेसिक्स, तो आपको थोड़ा बहुत पता लग गया ना कि हाँ अच्छा इस तरह हमने पढ़ा हुआ है तो हमें इस तरह से काम करती है। फिर ये सारा कुछ तो हर अलग अलग उस पर अलग अलग काम करेंगी, ठीक है। और बाकी अपना कॉइल्स ही है, कॉइल्स के बारे में आपको मैंने बेसिक्स बता ही दिया। चैनल आपने सुना होगा, चैनल के बारे में बता दिया मैंने, वो चैनल क्या होता है, नंबर ऑफ चैनल्स किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चीजें बात करेंगे। इसमें मैंने बहुत आपको डीप बताने की कोशिश नहीं किया है फिजिक्स, मैं दूसरी वीडियो में आपको बेस मतलब बहुत डीप अच्छे से प्रॉपर बताऊंगा कि जो बेसिक फिजिक्स है ना वो कैसे काम करती है MRI की। हम अभी हमने ये जो देखा और उनका कोरिलेशन आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में वीडियो से पूछ लेना, और आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर पूरे तक देखा करो। जितना आप लॉन्ग टाइम उसको प्रॉपर देखोगे उतना समझ में आएगा, और जितनी बार देखोगे उतने समझ में आएगा। और कुछ मैंने मिस हो गया हो या कुछ ऐसा रह गया होगा कि और बताना चाहिए था, वो आप मुझे बता देना, इसका एक और मैं पार्ट बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका मैंने पहले बनाया हुआ था, बट मुझे बच्चों ने बोला कि सर और थोड़ा सा प्रॉपर बता दो हमें। बाकी एक और बार पोजीशनिंग की बनाऊंगा कि सर उसमें पूरा प्रॉपर पोजीशनिंग कवर नहीं हुई है, तो मैं एक बार उसको भी कवर करूंगा उसको भी, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, बट प्लीज आप वीडियोस को प्रॉपर लॉन्ग देखा करो, और एक बार में समझ में नहीं आएगी, हम 2-3 बार देखो और उस चीजों को पढ़ा करो कि अच्छा ये वर्ड बताएं तो ये वर्ड इसलिए यूज होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर कोई भी डाउट्स रहे तो आप प्लीज पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।